हल्ले तक हमने 3 गो नारा दले गुलगुलान 3.0 मतलब कि हम झारखंडियों को आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और सांस्कृतिक उन्नति करेंगे। सामाजिक उन्नति में थे कि हम समाज में जाके आदमी के लोगों को जगा रहे हैं कि दारू नहीं पीना है, बच्चों को पढ़ाना ही सामाजिक उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति मतलब हमें जो बच्चा पढ़ा रहे हैं उसको हम कहाँ सेटल करेंगे, वो सेटल करने के लिए स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, विस्थापन नीति होना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सांस्कृतिक उन्नति कैसे होगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। मतलब पूरा भारत में अगर जाएंगे तो हर किसी का अपना एक संस्कृति है। आप किसी भी राज्य का उदाहरण ले लीजिए, सामने आपका हम उदाहरण लेते हैं पंजाब। पंजाब का अपना एक संस्कृति है, वो वहाँ अपना एक पर्व मनाता है वैसाखी, उससे उसका पहचान है। जब भी आप वैसाखी का नाम लेंगे वहाँ पहचान हो जाता है कि पंजाब का पर्व होता है कि नहीं होता है। जैसे वहाँ पर संस्कृति मतलब एक चीज नहीं आता है केवल त्योहार, संस्कृति मतलब रहन सहन, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा सब आता है, यह है संस्कृति। तो जैसे हम खान पान में वहाँ लेते हैं कि मक्की दी रोटी, तो कहाँ की व्यंजन है, तो पंजाब की है, पंजाब के पहचान होता है। वैसे सभी राज्यों का अपना अपना एक खान पान भी है, सेम कलर का एक पहचान भी है। उदाहरण के तौर पर जे हमारे इटा तो हो चाहिए हमारे गला में इटा तिब्बत के लगो, इधर तिब्बत के लगो, हम तिब्बत से ऑर्डर कर ले। लेकिन हम चाहो कि हमारे झारखंड में भी ऐसा कुछ कल्चर डेवलप हो, ऐसा पहनावा डेवलप हो जो बाहर के लोग पहने। हम अगर प्रमोट नहीं कर रहे, एक उदाहरण तरह प्रस्तुत कर रहे कि शायद हमार वाला जो पहनावा हो अदर राज्य के लिए लोग भी पहने। जैसे जब तो पंजाब जी भी, तो पंजाब में बड़ा शौक से लोग कभी कभी गुरुद्वारा जाते हैं तो पगड़ी बांधो थे। जैसे हिमाचल जी भी तो बड़ी शौक से आदमी वहाँ के कल्चर के अडॉप्ट करो और फोटो खिंचावे के लिए सही, लेकिन वहाँ के पहनावा के पहन के फोटो खिंचाओ कि ना। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति जब झारखंड आओ तो यहाँ के पहनावा के, यहाँ के खान पान के आनंद उठाओ। जैसे उदाहरण तौर हो बिहार चल जो, तो बिहार के तू किसी भी चौक चौराहा में जो, तो तोरा वहाँ की मिलतो खाए खातिर तोरा लिट्टी मिलती, हर चौक चौराहा में कुछ मिलो चाहे ना तोरा लिट्टी जरूर मिल जाए। और वो व्यक्ति जहाँ गेलो, झारखंड एलो, झारखंड से अगर गोवा गेलो, गोवा से अगर अमेरिका भी गेलो, तो अपन लिट्टी के साथ में लेके चलो। तोरा उदाहरण के तौर पर आज भारत के कोई ऐसा कोना ना आता जहाँ तोरा लिट्टी ना मिले, वो अपन खान पान के सदैव। और सबसे पहले अगर खान पान की बात करो तो सबसे पहले वो अगर कवर चॉइस में रखते तो सबसे पहले लिट्टी के रखते। अगर उदाहरण तोरा बताओ कि तोर जब भी देखे हम किसी भी पर्व त्योहार के विरोधी नहीं, किसी भी समाज संस्कृति के हम विरोधी कभी नहीं। हम यह बात को कि जे संस्कृति हो, जकर पर्व त्योहार हो, जकर पहनावा हो, ओकरा उस राज्य में संरक्षण मिले चाहिए, ओकरा हुआ संरक्षित करे चाहिए, ओकरा हुआ अधिकार मिले चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम प्रस्तुत करो कि छठ मान लीजिए मूलतः झारखंड के पर्व, बिहार के पर्व लगो, तो वो बिहार झारखंड एलो तो यहाँ लेके एलो, उत्तर प्रदेश गेलो तो हुआ लेके गेलो, महाराष्ट्र गेलो तो हुआ लेके गेलो, गुजरात गेलो तो हुआ लेके गेलो, यहाँ तक कि अमेरिका भी गेलो, लंदन भी गेलो तो हुआ लेके गेलो कि ना, और वहाँ कर रहे। तो ओकर की होलो एक आइडेंटिटी ग्लोबलाइजेशन हो गई, ग्लोबल मतलब कि वैश्वीकरण हो गई ओकर कल्चर के। और उस कल्चर के वैश्वीकरण काहे हो गलो, काहे कि वो अपन चीज के कभी हाई दृष्टि से ना देखे। लेकिन आज हमने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हर चीज में हमने एक हाई दृष्टि से देखो, चाहे अपन बात बजके में बात हो, चाहे गाना गावे में बात हो, चाहे पहने में बात हो, चाहे खान पान में बात हो। आज तो देखा हमारे बताओ घट्टा हो, मड़ुआ हो, लपसी हो, तोरा के कोना में मिलो, चाहे मड़ुआ की रोटी हो, छिलका हो, के कोना में मिलो जरा बताए दे हमारा। तो यहाँ करा सिंगाड़ा देख, खान पान के विरोधी ना, विरोधी ही नहीं हो। सीधी सीधे एक उदाहरण प्रस्तुत करल चाहो कि जब भी हम रांची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लगे, वहाँ पर पीएचडी करे खातिर, रिसर्च करे खातिर बाहर से लोग आला। तो जब पीएचडी करे खातिर जब खाए ले गलती ने अपनी एगो ढाबा, हमारे हॉस्टल के जस्ट बाहर में एगो ढाबा, उदाहरण दे रही, तो ओकरा कहले कि ओकरा पूछलथिन कि झारखंड से रिलेटेड कोई व्यंजन खिलाई हम डिशेस, तो वहाँ तो मिलो, रांची में यहाँ ना मिलो लेकिन वहाँ मिलो। तो ओकरा डल के ढुसका, ओकरा दल के ढुसका, ओकरा दल बर्रा, दल के छिलका रोटी अरे, तो ओकरा नाम लिखते गए बाकायदा। वो रिसर्च करे लागल तो डायरी में अपन लिखते गए कि ये चीजें यहाँ चलती, वो अपना जो भी रिसर्च का पेपर उसमें उसको शामिल करेगा। अब किस पेपर से उसका रिसर्च हमको नहीं मतलब, लेकिन ये चीजें है तो उसको प्रमोट कर ले। हम लोग ने देखा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो पहचान है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोग है दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे आज तो करम मनेली, तो करम में की होलो कि इतना गाना तोरा कभी मिलल लो यूट्यूब में जितना इस बार के करम में मिल लो, चाहे पिछली बार हमने एक करम कर ले मात्र डुमरी में,
आज हमने झारखंडी भाषा एक क्रम, केवल एक क्रम अखड़ा सजे ले लिया। आज ओकर नतीजा ये होलो कि पूरा हमनी के केवल बैनर तले, दोसर के बैनर तले तो भेबे कर लो, हमनी के बैनर तले करीब 22 गो कार्यक्रम भेलो, 22 गो क्रम बनल गेल। तो कहीं ना कहीं अपना संस्कृति के प्रति जागरूकता हो। ओकर बाद की भेलो, अब अकर में सरकार भी बहुत सारा चीजों में पहल कर लो। मैं मतलब जैसे हमने जब ककरो से मिलो हले तखन कर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी कॉल, लेकिन आज देखो जकरो से मिलवे तकरो से कहे जोहार। और आज तो छोड़ दीजिए, अब शहर के लोग जोहार के मतलब ना जानल थे, ना जोहार के मतलब जाने लगल, समझे लगल। तो अपन धीरे धीरे चीजें स्थापित कर लो। तो पहले कहाँ अले कि गाना में क्रेज चढ़ लो। अब पहले के लड़की रील्स तो बनवल थू, लेकिन रील्स तो गाना में ना बनवल थू, भोजपुरी गाना में बनते लो, दोसर गाना में बनते लो। लेकिन आज कर्म के टाइम में इतना रील्स बनलो कि आदमी पूरा प्रमोट हो गलो तोर कल्चर के। टूसू के बात अलो तो पिछला बार के टूसू में हमनी के खोजे रिसर्च करो लिए, तो हमनी के पूरा टूसू जब खोजलिए तो हमनी एगो गीत मिल लो, वो भी बांग्ला में एगो गीत मिल लो। आज टूसू के कम से कम 5 गो गीत तो रिलीज हो चुका है। तो इटा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परिवर्तन के और हमने जा रहे। और परिवर्तन तबे हो तो जब हमने सब मिल के कर दे। ओकर बाद इन सब छोटे छोटे चीजों के समझे की जरूरत हो। अब अकर कारण की होलो, अभी रांची यहाँ तो ना, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा। बाहर के मतलब जो भी सिटी हो ओकर में परिवर्तन हो रहा, खास करके रांची में आजम एम्बा हो, एडम्बा हो, ये सब एक रेस्टोरेंट खुल रहा। आजम एम्बा लगो, मतलब झारखंड के कल्चर के जितना भी खान पान हो, महुआ साग, फुटकल साग, जितना भी साग हो, कचरा वचरा सब ओकर में मिलो। एडम्बा, आजम एम्बा, इस तरह के रेस्टोरेंट हो। तो धीरे धीरे वो हुआ भेलो तो हियो भेतो, ये सब चीजें स्थापित हो रहा। अब हो कि जब तक तो अपन अब अकर से फायदा की हो, लाभ की हो, आवे वाला पीढ़ी के अकर से बहुत ज्यादा लाभ हो। देख, अगर तो सोचबी कि तो केवल तो पढ़ लिख के अगर कुछ कर ले तो ऐसा बात ना हो। जब तक अपन कल्चर के तो एडोप्ट ना करबे, तो सरकार के ना मनेबी कि तोर कल्चर यहाँ कितना महान हो, तब तक कभी तो बाहर के लोगों के आवे से ना रोक सको। कुछ नीति ऐसा हो, कुछ पॉलिसी ऐसा हो है कि तो चाह के भी यहाँ के वहाँ के लोगों के ना रोक सको। वहाँ के लोग के रोक भी तो कैसे, तो अपन कल्चर से रोक दे। देख, सुप्रीम कोर्ट के एक नियम है कि कभी भी कोई भी राज्य 100% सीटों का रिजर्व नहीं कर सकता। इस राज्य को फॉलो करते हुए सभी ने कहा कि ठीक है हम रिजर्व नहीं करेंगे, लेकिन सब राज्य का अपना अपना कल्चर था, कहा कि हम कल्चर को डाल देंगे सिलेबस में। अब ना उसका कल्चर को आप जानिएगा, ना हम वहां नौकरी ले पाइएगा। सीधी सीधी बात, 99% सीट केवल कल्चर से रिजर्व कर दिया। इसका उदाहरण हम बताते हैं। आपका उड़ीसा चल जाइए, सामने वाला राज्य उड़ीसा। आप बंगाल चल जाइए, सामने वाला राज्य। पहला कल्चर में क्या, कल्चर में पहला आता है भाषा। सबसे पहले भाषा को इम्प्लीमेंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखिए हम तो 90 का 10 का पॉलिसी है, आइए 10% हमारे पास नौकरी लेके चल जाइए, 80% भी लेके चलिए, जनरल का सीट जितना उसमें लेके चल जाइए, लेकिन हाँ आपको एक शर्त पर हम नौकरी देंगे, जब आपको मेरा कल्चर का ज्ञान होगा, मेरा भाषा का ज्ञान होगा, तब हम आपको देंगे। आप बंगाल में आप बंगाली पहले बोलिए, लिख दिया कॉलम कि आपको बंगाल में नौकरी करने के लिए पहले बंगाली आना पड़ेगा। अगर बंगाली को खास करके अगर पास कर लिए तो आपको कल्चर से सवाल रिलेटेड पूछेगा, मतलब आपको बंगाल का सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, पूरा बंगाल के पूरा संस्कृति को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ फाइट कर सकते हैं। आनी ना कोई भी बाहर का बच्चा दूसरा के संस्कृति को क्यों पढ़ना चाहेगा, सिंपल सी बात है। जब पढ़ना नहीं चाहेगा तो वहाँ फाइट कैसे करेगा, आनी रुक जाएगा। आनी सुप्रीम कोर्ट को 2 चीजें कह दिया, पहला सीट कि हम 100% सीट रिजर्व नहीं किए, लेकिन इंडिविजुअली वो सारा 100% सीट जो है उसके नाम पे रिजर्व कर दिया, यानी बांग्ला भाषा के लिए। उड़ीसा सरकार ने जस्ट यही नीति को, यही पॉलिसी को लागू किया। उड़ीसा सरकार ने सबसे पहले वहां पर ओडिया को लैंग्वेज को लागू कर दिया कि हम अपनी संस्कृति को महत्व दे रहे हैं, अपने भाषा को बढ़ाने के लिए इसको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी करने के लिए आना है तो सबसे पहले आपको उड़िया सीखना पड़ेगा। दूसरा नंबर में लिख देता है कि आपको अगर उड़िया जान गए हैं तो मेरी संस्कृति को भी जानना पड़ेगा। हमारे पास कौन सा संस्कृति, मान लिया जाए वो कितना अच्छा कि मान लीजिए आप बाहर के ऑफिसर हैं और हमारे जहाँ यूरिया चलता, एक बूढ़ा बुजुर्ग 60 साल 70 साल का आदमी आपके पास काम कराने के लिए आएगा, उसको हिंदी बोलने नहीं आता, उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता, उसको उड़िया आता है। तो जब तक आप उड़िया जानिएगा नहीं तो मेरे लोगों के लिए काम आप भला करिएगा कैसे। कितना अच्छा प्रस्तुत उदाहरण किया। सेम चीज अपना कल्चर को उन्होंने मजबूत किया, इसलिए उसको हर कोई को एडॉप्ट करना पड़ा। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता कि भाई ओपन तो छोड़ा है, वो तो अपन दे रहा है। कहाँ नियम बनाया कि 100 सीटें हम रिजर्व करेंगे, लेकिन वो वाला नीति बना के भी क्या कर दिया है कि 100 सीटें वो अपने नाम पर रिजर्व कर दिए। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं,
झारखंड में आज अपना आपके भाषा का महत्व नहीं रहने के कारण, बाहरी लोगों को घुसाने के कारण, बाहरी भाषा को अडॉप्ट करने के कारण क्या हुआ, आज आपके पास जितना भी एग्जाम आ रहा है, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, इसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है और उड़िया है, बंगाली है, जो बाहर का भाषा है। देखिए, भाषा विरोधी हम नहीं, फिर अभी हम कह रहे हैं अगर मराठी महाराष्ट्र की भाषा है तो उसको वहां अधिकार मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। गुजराती अगर गुजरात की भाषा है, उसको वहां आरक्षण मिले, वहां संरक्षण मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर मराठी को यहाँ दे दिया जाएगा, गुजराती को झारखंड में मान्यता दे दिया जाएगा, मगही भोजपुरी को झारखंड में मान्यता दे दे, तब हमको विरोध है, तब हम विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। और वही हुआ हमारे साथ। अब क्या है, इससे क्या होता है कि आपका बच्चा तो अगर खोरठा रहता एग्जाम, या कुड़माली रहता, नागपुरी रहता, संथाली रहता, मुंडारी रहता, तो कोई भी झारखंड का बच्चा ही नौकरी लेता। लेकिन अब है हिंदी, तो हिंदी कहाँ से कहीं भी पढ़ के आएगा पूरा भारत के कोना में। और आपके पास ऐसा कोई खतियान, कोई दस्तावेज लागू नहीं है, कोई स्थानीयता लागू नहीं है जिससे आप बाहर को लोगों को रोक सकते हैं कि आपके पास 1932 लाए तो आपके पास 1932 है तभी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई नियम तो है नहीं। तो कोई भी आदमी फॉर्म भर सकता है और आके हिंदी में एग्जाम देगा और आराम से पास करेगा। और इस तरह से क्या हो रहा है, आज लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी हो, पीजीटी का वैकेंसी हो, जेपीएससी का वैकेंसी हो, जैसे सीजीएल का वैकेंसी हो, झारखंड पुलिस की वैकेंसी हो, उत्पाद सिपाही की वैकेंसी हो, सब में जनरल की सीटों में 100 में से 90 लोग बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। अब आप लोग को यहाँ संस्कृति का महत्व अपना आप समझ में आ गया। पहली बात। अब बात करते हैं कि हमें टुसू पर्व, अब टॉपिक पे बात ना हो तो अब काम की बात बताओ, बंद कर।